परंतु श्री राम वानरों का बखान करते हैं, सारा यश उनको देते हैं। राम जी वानरों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। राम जी की सरलता के अनेक प्रसंग हैं। रामायण में केवट का अति सुंदर प्रसंग वर्णित है। वनवास में श्री रघुनाथ जी प्रयागराज में पधारे हैं। गंगा जी पार करने के लिए उनको नौका की जरूरत पड़ती है। तुम प्रयागराज गए होगे। प्रयागराज में आज भी कितने ही नागरिक लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो उसी केवट के वंशज हैं जिसने राम जी को नाव में बैठाकर गंगा पार उतारा था। केवट के वंश में हमारा जन्म हुआ है। केवट श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को नाव में बैठाकर गंगा जी के सामने किनारे पर ले गया। केवट ने इनको गंगा पार उतारा है। गंगा किनारे रेती में श्री सीताराम जी विराजे हैं। राम जी को आज संकोच हुआ है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इस केवट को मैं क्या दूं? इसने मेरी सेवा की है, इसने हमको गंगा पार उतारा है। श्री राम बहुत संकोची हैं। किसी के उपकार को अथवा किसी भी थोड़ी भी सेवा को राम जी भूलते नहीं। आज तो श्री राम तपस्वी बनकर वन में पधारे हैं। वल्कल धारण किया है, पास में कुछ भी तो नहीं है। केवट को खाली हाथ विदाई देने में राम जी को बहुत संकोच हुआ। केवट अब विदा लेने आया। उसने श्री सीताराम जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की आंखें सजल हो गईं। वे विचार करने लगे, यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजूरी नहीं दी, इस पर भी साष्टांग वंदना करता है। इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करें? मुझे कुछ तो इसे देना ही चाहिए। परंतु श्री राम जी केवट के सामने देख सकते नहीं। नज़र धरती में गड़ी है। श्री सीता जी समझ गई कि प्रभु की इच्छा इसको कुछ देने की है, परंतु पास में कुछ नहीं है। इससे संकोच हो रहा है। माता जी की अंगुली में एक सुंदर अंगूठी थी। सीता जी ने उसे अंगुली से उतारकर राम जी के हाथ में देते हुए कहा, आप तनिक भी संकोच नहीं करें, इसको इसे दे दीजिए। राम जी ने अंगूठी केवट को देने का प्रयास किया। केवट ने हाथ जोड़कर अंगूठी स्वीकार नहीं की। राम जी से बोला, महाराज, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। मेरे पिता ने खास करके कहा है कि कोई गरीब आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, तपस्वी आवे, इनसे बिना कुछ भी लिए गंगा पार उतारना। यह नियम मैंने सदैव पालन किया है। आप मेरी नाव में बैठे, मुझे आपकी सेवा का लाभ मिला, इससे आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मुझे कुछ भी लेना नहीं है। आज आप राजाधिराज होकर नहीं पधारे हैं, तपस्वी होकर पधारे हैं। तपस्वी के पास से मैं कुछ लेता नहीं। प्रभु ने कहा, भाई, मैं तुझे मजदूरी नहीं देता, प्रेम से अपना प्रसाद देता हूँ। प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लेने में तुम नाहीं करते हो, यह ठीक नहीं। इसको प्रसाद मानकर ही तुमको देता हूँ, लेना है। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको प्रसाद देने की इच्छा हो तो समय आवे तब दीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। मेरे मालिक आज वन में पधारे हैं, इसलिए आज मुझे प्रसाद भी नहीं लेना। मेरी ऐसी भावना है कि आपका 14 वर्ष का वनवास सुख से परिपूर्ण हो और लौटकर आप सीता जी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजें। आपका राज्याभिषेक हो। उस समय इस गरीब को जो कुछ भी आप देंगे, मैं तुरंत सिर चढ़ाकर लूँगा। सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा।
परंतु आज तो मैं प्रसाद भी नहीं लूँगा। माता जी की आंखें सजल हुईं, उनका हृदय द्रवित हो गया। कैसा इसका हृदय है, कैसी इसकी भावना है। केवट की भावना है कि श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और मैं दर्शन करूं। रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के पश्चात श्री सीताराम जी पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या पधारे। अयोध्या में जिस दिन पधारे वह मिति वैशाख शुद्ध पंचमी थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि वैशाख शुद्ध सप्तमी के दिन ही राज्याभिषेक कर दिया जाए और तुरंत ही 2 दिनों में उनका राज्याभिषेक हो गया। इतने थोड़े समय के कारण राज्याभिषेक प्रसंग से पहले केवट आ नहीं पाया। राज्याभिषेक का भारी दरबार लगा हुआ है, अनेक राजा लोग आए हुए हैं, अनेक सेवक और सभी प्रजाजन भी वहाँ हैं। अत्यधिक भीड़ हो रही है। श्री सीताराम जी सुंदर सिंहासन के ऊपर विराजे हुए हैं। सब लोग श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, परंतु राम जी की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। श्री राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। श्री सीता जी ने पूछा, आप किसको देख रहे हैं? राम जी ने कहा, ये सब मेरे दर्शन करने आए हैं, परंतु जिसके दर्शन की मेरी इच्छा है वह दिखता नहीं। सीता जी ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपको इच्छा है? प्रभु ने कहा, अपने मित्र केवट को देखने की मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि राज्याभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूँगा। केवट मीत कहे सुख मानत। केवट को मित्र कहने में राम जी को सुख होता है। आज राम जी को केवट याद आ रहा है। राज्याभिषेक के अतिशय सुखमय वातावरण में भी राम जी केवट को भूले नहीं। जीव का स्वभाव है कि अतिशय सुख में सब कुछ भूल जाता है। श्री राम अतिशय सुख में भी सावधान हैं। श्री रामचंद्र जी ने जगत को ज्ञान दिया कि दुख में किसी ने यदि थोड़ा पानी भी दिया हो तो उसको कभी भूलना नहीं। कदाचित पकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतं प्यामवत्तया। किसी ने थोड़ी भी सेवा की हो तो राम जी भूलते नहीं, अपकार को भूल जाते हैं। प्रभु अतिशय सरल हैं। जीव बार बार पाप करता है, परंतु परमात्मा उसको भूल जाते हैं। किसी के उपकार को भूलना नहीं और किसी के अपकार को याद करना नहीं। तुम साधु संत न बन सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु हृदय सरल रखना। तुम साधु संत न बन सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु हृदय सरल रखना। राज्याभिषेक होने के उपरांत प्रभु ने एक एक का सम्मान किया। केवट वहाँ नहीं था, इसलिए प्रभु ने गुह राजा को आज्ञा दी, तुम्हारे गांव के केवट के लिए यह प्रसाद तुम ले जाना। प्रभु ने केवट के लिए प्रसाद भेजा, सुवर्ण वस्त्र और आभूषण भी भेजे। श्री राम के समान कोई हुआ नहीं। रामायण में तो लिखा है कि श्री राम श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। राम राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी हुई। राम राज्य में प्रजा को जितना सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रजा को यहाँ तक सुख प्राप्त हुआ कि अगर किसी को इच्छा न हो तो उसे काल भी नहीं पकड़ सकता था। मृत्युश्चानिच्छा कामान याति रामे राजन्य धीक्षते। जिसको मरने की इच्छा होती थी वही मरता था। राम राज्य में काल भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। राम राज्य में सबकी इच्छा की पूर्ति होती थी। तुलसीदास महाराज ने राम राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका।
बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावैं सुखें, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुँ व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौनिहु पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। नहीं दरिद्र को दुख न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षण हीना। राम राज कर सुख संपदा, वरन न सकई अनीस शारदा। एक नारी व्रत सब कर झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी। एक नारी व्रत सब झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं, सब ज्ञानी हैं। वहाँ कोई भिखारी नहीं, अधर्म से कमाने की किसी की इच्छा नहीं, सब मेहनत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं, स्त्री के जीवन काल में पति की मृत्यु नहीं होती। स्त्री के जीवन काल में पति की मृत्यु नहीं होती। माता पिता के जीवन काल में बालक का मरण नहीं होता। राम राज्य में कोई आदि व्याधि से पीड़ित नहीं। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं और मन के रोग को आदि कहते हैं। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं और मन के रोग को आदि कहते हैं। सभी सदाचार और संयम से पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। श्री रामचंद्र जी प्रजा के सुख का अतिशय ध्यान रखते थे। आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, राम जी ने यह जगत को बताया है। राजा स्वयं के सुख दुख का विचार नहीं करता, प्रजा के सुख दुख की ही चिंता करता है। प्रजा के सुख के लिए स्वयं के सुख को भी बांट देता है। राम जी ने तो कहा है, स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। प्रजा की आराधना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सीता जी का भी त्याग कर सकूं, ऐसा मैं हूँ। और सरासर ऐसा प्रसंग आकर उपस्थित भी हो गया। उस समय श्री राम जी ने स्वयं की अथवा श्री सीता जी के सुख की किंचित मात्र भी चिंता नहीं की। रामचंद्र जी ने प्रजा रंजन को ही स्वयं का मुख्य कर्तव्य माना। राम राज्य में राम जी ने प्रजा को बहुत सुख दिया, परंतु प्रजा ने कभी राम जी के सुख दुख का विचार नहीं किया। श्री सीताराम जी ने बहुत ही सहन किया है। जो अतिशय सरल होता है उसको लोग बहुत दुख देते हैं। जो अतिशय सरल होता है उसको लोग बहुत दुख देते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा है। श्री सीता त्याग। प्रभु ने एक दिन गुप्तचरों को आज्ञा दी कि तुम अयोध्या में गुप्त रीत से फिरो और लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं उसे सुनो। माताजी सगर्भा हैं। माताजी ने पूर्व रात्रि में राम जी से कहा था, वन में घूमने की मेरी इच्छा होती है। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर कहा, महाराज लोग आपका तो गुणगान करते हैं, आपके लिए सही बोलते हैं, परंतु माताजी के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माताजी रही, इससे बहुत निंदा करते हैं। माताजी के लिए जो मन में आता है वही बोलते हैं। इनको आपने घर में रखा, इस कारण आपकी भी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है, लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। सभी देवता ऋषि वहां आए थे। सबने कहा था, श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। अग्निदेव ने कहा, ऐसा ते राम वैदेही पाप मस्याम न विद्यते।
सीता जी के स्मरण मात्र से सबका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीत से देखा जावे तो श्री सीता जी की जिसने निंदा की थी उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। किसी राजा की रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल हैं। इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा नहीं दी, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि यह कलंक मिथ्या है, सीता जी निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उसका निराकरण होना ही चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है। प्रजा को सुख देने वाले चारित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे जगत को शब्द से उपदेश नहीं करना, मुझे तो शुद्ध चरित्र का ज्ञान देना है। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं देते, बहुत कम बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान नहीं देते, क्रिया से ज्ञान देते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलते हैं, तुम अपनी भाभी को रथ में बैठाकर घोर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। सीता जी में लक्ष्मण का मातृभाव है। लक्ष्मण जी ने पूछा, मेरी माँ के लिए ऐसे वचन कौन निकालता है? लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध न करो, शांत रहो। मैंने बहुत विचारपूर्वक यह निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई, यह काम मैं नहीं करूँगा। श्री सीता जी मेरी माँ हैं, आप यह काम किसी दूसरे को सौंप दें। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको ही यह काम करना पड़ेगा। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई यह काम नहीं कर सकता, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं, मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सबके सेवक धर्म कठोरा। जो मन को मारता है, स्वयं के सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। जो मन को मारता है, स्वयं को सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवक को सेव्य के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक का कोई मन नहीं होता। सेवक का कोई मन नहीं होता। सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। लक्ष्मण जी को यह काम करना नहीं था, परंतु प्रभु की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तू मत बोल। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने श्री सीता जी से कुछ भी नहीं कहा। श्री सीता जी ऐसा समझती रही कि मेरी वन में घूमने जाने की इच्छा हुई थी, इससे प्रभु ने मुझे वन में ले जाने की आज्ञा लक्ष्मण को दी है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बैठाकर घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय वश में नहीं रहता। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ, मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोग जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने आपका त्याग किया है। माँ, क्षमा करो, यह काम मुझे नहीं करना था, परंतु मैं तो सेवक हूँ। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान हैं। पिताजी से कहते हैं, माँ, तुम्हारे पिताजी मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। तुम्हारे पिता के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। आख्या तो वाल्मीकि निकेत मार्ग।
लक्ष्मण जी सीता जी को वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस आते हैं। अकेली छोड़ी हुई सीता जी बहुत रुदन करती हैं। वाल्मीकि जी के शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकि जी दौड़े आते हैं, श्री सीता जी को धैर्य देते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटी, तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र हैं, तू मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझाकर वाल्मीकि जी आश्रम में ले जाते हैं। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम के 2 बालकों का जन्म वन में एक ऋषि के आश्रम में होता है। उनके नाम है लव और कुश। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई है। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई है। रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री राम के दरबार में होती है और राम जी के 2 बालक लव और कुश यह कथा करते हैं। समाज तो दो तरफा घूमता है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, यह कुछ को तो सहन हुआ, परंतु कुछ को सहन नहीं हुआ। जिनको यह सहन नहीं हुआ वे कहते थे कि सीता जी का त्याग करने की जरूरत नहीं थी, परंतु वे केवल इतना कहकर ही रह गए। किसी ने भी राम जी के पास जाकर नहीं कहा कि माता जी को घर में बुला लो। माता जी घर में नहीं पधारेंगी तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। प्रजा ने राम जी के सुख का तनिक भी विचार नहीं किया। केवल एक वशिष्ठ जी ने आपत्ति उठाई थी। अकेले राम जी सिंहासन के ऊपर बैठे, यह उनको वशिष्ठ जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम जी से कहा, यह बहुत बुरा हुआ, सिंहासन पर तुम एकाकी बैठते हो, इसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सीता जी का त्याग किया यह तुम्हारे योग्य नहीं है। सीता जी को घर में पधराओ। श्री सीता राम जी सिंहासन पर विराजें, मैं ऐसा दर्शन करना चाहता हूँ। राम जी ने गुरु जी के चरण पकड़कर कहा, आप इस विषय में मुझे कुछ न कहें। मैंने जो कुछ किया है वह विचार पूर्वक किया है। राम जी को यज्ञ करना है। यज्ञ समाज के आरोग्य का साधन है। प्रजा को एक आदर्श बताना है। राम जी ने वशिष्ठ जी से सलाह पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, अकेले पुरुष को अथवा अकेले स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। यज्ञ तो पति पत्नी दोनों साथ बैठें तो ही हो सकता है। तुम सीता जी को पधराओ तो ही यज्ञ होगा। राम जी ने कहा, सीता जी को नहीं पधराऊं तो? तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा हो, किसी राजकन्या के साथ दूसरा विवाह करो। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। अकेले राम को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है और राजा को यज्ञ तो करना ही चाहिए। अतएव तुम दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, गुरु जी, आप यह क्या कह रहे हो? जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है, अतः मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है। वशिष्ठ ने कहा, दूसरा विवाह तुम करोगे नहीं और सीता जी को पधराओगे नहीं, एकाकी तुमको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने युक्ति की। उन्होंने सीता जी की सुंदर सुवर्ण मूर्ति बनवाई। ठीक सीता जी की तरह की सोने की मूर्ति बनवा ली गई। श्री राम जब यज्ञ में यजमान के आसन पर बैठे तो वे सीता जी की मूर्ति के साथ लेकर बैठे। रामायण कथा। वाल्मीकि को यज्ञ का आमंत्रण दिया गया। वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्य लव और कुश को लेकर अयोध्या में आते हैं। यज्ञ में विश्राम के समय लव कुश रामायण की कथा करते हैं। रामायण की कथा बहुत सुंदर है और ये दोनों बालक असाधारण वक्ता हैं। कथा ऐसी सुंदर करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी झूम उठते हैं। सब आश्चर्य व्यक्त करते हैं।
कि बालक कैसा सुंदर बोलते हैं। राम जी के कान में बात आई कि वाल्मीकि जी के कोई 2 बालक शिष्य हैं और वे रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। राम जी उनको दरबार में बुलाते हैं। राम जी के दरबार में 2 सुंदर बालक श्री राम कथा करते हैं। रामायण में लिखा है, रोज 30 सर्ग की कथा उन्होंने की। कथा 24 दिन चली। लव कुश रोज राम कथा का वर्णन करते और अयोध्या की प्रजा सुनती है। राम जी भी कथा सुनने बैठते। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। लव कुश जिस समय राम कथा करते उस समय राम जी सिंहासन छोड़ देते। वक्ता की अपेक्षा श्रोता का आसन ऊंचा न हो, यह सनातन धर्म की मर्यादा है। वक्ता की अपेक्षा श्रोता का आसन ऊंचा न हो, यह सनातन धर्म की मर्यादा है। राम जी को कथा सुनने में बहुत आनंद होता है। राम जी बार बार लव कुश को निहारते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन बालकों को देखने में मुझे बहुत आनंद होता है। इनके श्रीअंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये किसी चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक हैं। इमो यूनि पार्थिव लक्षणों ये तो। लक्ष्मण, इनसे मिलने की मेरी इच्छा होती है। एक कोमल बालक हैं, मुझे इनका सम्मान करना है। प्रभु ने बालकों के लिए वस्त्र आभूषण मंगाए, परंतु लव कुश ने उन्हें लेने की नहीं की। लव कुश ने कहा, हमारी गुरु जी की आज्ञा नहीं है, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। गुरु जी ने कहा कि कोई कुछ दे तो लेना नहीं। हम तो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, जंगल के कंदमूल का सेवन करते हैं तथा वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। वर्णेन फल मूलेन निरतो वनवासिनो सुवर्णेन हिरण्येन किम करिष्यावहे बने। यह सोना रुपया हमारे क्या काम का, वस्त्र आभूषणों की हमको क्या जरूरत। राम जी को आश्चर्य हुआ कि बालक किस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे इन बालकों का परिचय बताओ। ये वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, परंतु इनके माता पिता कौन हैं, इनका कुल कौन सा है। लक्ष्मण, इनको बुरा लगे इस प्रकार विवेक से तुम पूछना। इनको बुरा न लगे इस प्रकार विवेक से तुम पूछना। लक्ष्मण जी ने बहुत सम्मान के साथ लव कुश के साथ बातें की और कहा कि महाराज, आपकी कथा में राम जी को बहुत आनंद आता है। महाराज को आपका परिचय जानने की इच्छा है। आप कौन हो। तब बालकों ने सभा में कहा कि हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप वाल्मीकि जी के शिष्य हो, यह तो महाराज जी जानते हैं, परंतु उनको यह जानने की बहुत इच्छा है कि आपके माता पिता कौन हैं। तब लव कुश ने जवाब दिया कि राजा रामचंद्र जी का यह प्रश्न सनातन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर साधु हुआ, जो गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करता है, वह घर का स्मरण नहीं करता। साधु को, ब्रह्मचारी को घर का स्मरण कराना पाप है। उनसे घर का परिचय पूछना उचित नहीं। उनके गुरुदेव का ही परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं। हमारे माता पिता कोई भी हों, उनको जानने की राजा रामचंद्र जी को क्या जरूरत। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है कि लव कुश जो राम कथा करते हैं वह राज्याभिषेक पर्यंत है। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक तक के ही रामचरित का उन्होंने वर्णन किया। रामचंद्र जी ने लव कुश से कहा, आगे का रामचरित सुनने की मेरी इच्छा है। तब लव कुश सभा में बोले, हमें गुरु जी की आज्ञा नहीं है। राम कथा तो राज्याभिषेक तक ही होती है। राज्याभिषेक के पीछे का चरित्र सभा में वर्णन करने योग्य नहीं है। रामचंद्र जी ने
नीचे दृष्टि की, ये ठीक कहते हैं। इससे क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? आगे का रामचरित कहने योग्य है ही नहीं। लव कुश वाल्मीकि के साथ आश्रम में वापस आए। श्री सीता माँ का वंदन करके बालकों ने कहा, माँ, हम गुरु जी के साथ अयोध्या गए थे। वहाँ एक बड़ा राजा है, उसका नाम राजा राम है। माँ, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया है। राजा राम जब यज्ञ में बैठते हैं तो सोने की मूर्ति लेकर बैठते हैं। माँ, वह सोने की मूर्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राजा राम के साथ बैठी। माँ, यह राजा राम कौन है? सीता जी ने जब सुना कि मेरी सोने की मूर्ति साथ लेकर राम जी यज्ञ करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। सोचने लगी कि प्रभु ने मेरा त्याग किया ही नहीं। राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया है। प्रजा को शुद्ध चरित्र आदर्श बताने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है। प्रभु ने राजधर्म का आदर्श बताया है। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। श्री सीता राम जी तो साथ ही विराजते हैं। इनका तो नित्य संयोग है। वैष्णव जन स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीताराम जी के नित्य दर्शन करते हैं। जंगल में राम जी जैसा महान पुरुष, जगत में राम जी जैसा महान पुरुष कोई हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। राम जी की उपमा किससे दी जाए? वाल्मीकि ऋषि राम जी की कथा करने लगे, तब उनको विचार आया कि मैं किससे राम जी की उपमा दूं? श्री राम जी किसके समान हैं? वाल्मीकि जी ने बहुत नज़र दौड़ाई, परंतु उनको जगत के इतिहास में ऐसा कोई देव नहीं मिला, जो कोई ऋषि नहीं मिला अथवा कोई महान पुरुष भी नहीं मिला जिससे राम की तुलना की जा सके। श्री वाल्मीकि जी थक गए और अंत में बोले कि श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम की तरह हैं। श्री राम जैसा दूसरा कोई मिलता ही नहीं कि जिसकी उपमा मैं राम जी को दे सकूं। समुद्र कैसा है? भाई, समुद्र तो समुद्र जैसा है। सागरोपमा समुद्र को किस तरह अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इसी तरह श्री रामचंद्र जी को भी अन्य किसी की उपमा नहीं दे सकते। जगत में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। यो वा अनंतस्य गुणानंतानुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमेर्गरेतत् कथंचित् कालेन नैवाखिलस्य शक्ति धाम्नः। अनंत भगवान के अनंत गुणों का जो पार पाने की इच्छा रखता है, अनंत भगवान के अनंत गुणों का जो पार पाने की इच्छा रखता है, वह बालक बुद्धि का है, अज्ञानी है। कदाचित किसी की सामर्थ्य हो तो पृथ्वी के रजकणों को भले ही गिन सके, परंतु सर्वशक्तिमान श्री भगवान के गुणों का पार कोई पा नहीं सकता। राम जी के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? राम जी के गुण अनंत हैं, मनुष्य की बुद्धि अल्प है। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं, देवी, मैं राम कथा कहता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, श्री राम श्री राम श्री राम जब करता हूँ, इस पर भी राम जी कैसे हैं यह मैं बराबर नहीं जानता। राम जी अतर्क हैं, मन बुद्धि से परे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार सुनो भवानी। राम जी के गुणों का अंत नहीं। जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं
वे सब राम जी में समाये हुए हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगनत सुख जाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। पुरुष का जीवन राम जी की तरह ही होना चाहिए। राम जी ने जगत को पुरुष का धर्म समझाया है और सीता जी ने स्त्री धर्म समझाया है। धर्म का आदर्श जगत को बताने के लिए ही श्री सीताराम जी प्रकट हुए हैं। भोग में रोग, वियोग संयोग में, जोग में काय कलेश कमायो। त्यों पदमाकर वेद पुराण, पढ़्यो पढ़ के बहु बार बढ़ायो। दौर्यो दुरार्स में दास भयो, मैं कहूँ विसरार को धाम न पायो। कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, आय मैं राम को नाम न गायो।